भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक सोहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। हालांकि उसके पूर्व 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद भारत में आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी आया। उसके बाद भारत में तीसरी आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी को बाद में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। वहाँ का भारतीय शासक था मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। इस आक्रमण के समय नायिका देवी ने सैन्य नेतृत्व किया। आबू पर्वत के निकट युद्ध में मोहम्मद गोरी को भारत में प्रथम पराजय मिली। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें परिणाम हुआ मोहम्मद गोरी की पराजय हो गई। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। इसका परिणाम हुआ पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गया। अब भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया। मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच लड़ा गया, और जो कि कन्नौज का शासक था जयचंद। मोहम्मद गोरी की ओर से सैन्य नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया, जिसका परिणाम हुआ जनजय। परिणाम यह हुआ कि जयचंद की पराजय हो गई। इसके अलावा मोहम्मद गोरी ने अनेक विजय की थी, जिसमें प्रमुख विजय थी पंजाब विजय था, पेशावर विजय किया था, उसके बाद सिंध विजय थी। इसके अलावा मोहम्मद गोरी ने अनेक कार्य किए, जिसमें सिक्के भी चलाए थे। जो सिक्के एक तरफ देवी लक्ष्मी की, इसके सिक्कों पर एक तरफ देवी की लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिस पे सिक्के पर देवी की आकृति बनी हुई मिलती है, तो उसमें मोहम्मद गोरी के सिक्के ऐसा था जिसमें देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। या कभी कभी इसको पूछ देता है कौन सा ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र छपे हुए थे, तो कौन था? मोहम्मद गोरी था, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की आकृति छपी हुई थी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय प्रमुख भारतीय राज्य उनके शासक, जिसमें मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया उसमें भारत में किस राज्य में कौन कौन से शासक थे, इसका उल्लेख मिलता है। तो जिसमें राज्य पंजाब है, जहाँ की राजधानी लाहौर थी। उस समय वहाँ का शासक खुसरो मलिक गजनवी वंश था, जो का अंतिम शासक था। दूसरा राज्य था गुजरात या काठियावाड़। उस समय वहाँ का शासक मूलराज द्वितीय, जिसे भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी राजधानी अनिलवाड़ या पटन थी। तीसरा राज्य सिंधु था, वहाँ का शासक सुम्र जाति के मुस्लिम थे। चौथा राज्य था मुल्तान, जो कि करमाथी जाति के मुस्लिम थे। और अगला राज्य था दिल्ली और अजमेर। वहाँ का शासक दिल्ली अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे रियाद पिथौरा भी कहा जाता था। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गोरी का अंतिम यह 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध था। मोहम्मद गोरी के तीनों उत्तराधिकारी हुए। उसमें पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम बख्श का संस्थापक बना। नसीरुद्दीन कुबाचा, जो कि सिंध में था, और ताजुद्दीन एलदौज, जो गजनी का में था। इस प्रकार से प्रमुख तीन आक्रमणकारी, जिसमें पहला था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। इसके बाद मोहम्मद गजनवी आया। मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली समेत भारत के हिंदू राज्यों पर आक्रमण किया था।